हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज। आज जो हम इस बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के करेंगे, जिसको हम नो ट्रस्ट वोट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अभी करंट अफेयर्स में या फिर न्यूज में जो रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी लीडर्स ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी है, इसने जो है कि ये नो कॉन्फिडेंस या फिर नो ट्रस्ट जैसी चीज़ें लेकर के हाउस में आए। तो हमें यहाँ पे पॉलिटी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि हम जो लेक्चर अपना या फिर जो हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन है, क्या वो फुलफिल हम अपने लेक्चर के थ्रू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं। मैं बैकग्राउंड लेता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। जैसे मान लीजिए कुछ पॉलिटी का ही टॉपिक है, तो मैं पॉलिटी का टॉपिक का ही आपके साथ ले रहा हूँ। पॉलिटी पॉलिटी या फिर बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। या भारत का, एक सेकेंड, या भारत का संविधान, ठीक है, या भारत का संविधान के रूप में आप बोल सकते हो। तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट वो आया है, हाउस में लाया गया अपोजिशन पार्टी के द्वारा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन उससे पहले हम कोई डिस्कस करें तो हम देखते हैं जो यूपीएससी है या फिर पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से रिलेटेड ना, पॉलिटी, चाहे वो मेंस में पूछा जाए क्वेश्चंस या फिर प्रीलिम्स में, पीटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो 4 से 5 टॉपिक होते हैं और 4 टॉपिक होते हैं या 5 टॉपिक होते हैं जो इसको फुलफिल करते हैं। पहला, जैसे मैं मान लूँ कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, उसका बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हो, बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हैं या बोल सकते हैं। दूसरा जो जो आता है फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, GOVT, ठीक है, ये चीजें हो गई। फीचर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये चीजें हो गया, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। दूसरा, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर। ऐसे ही गवर्नमेंट जो होती है उनको देखते हैं फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। तीसरा, अगर मैं टॉपिक देखूं तो उसमें जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेशन कहते हैं विधायिका मतलब जो लॉ मेकिंग जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको कहते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है जो उसको कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ये क्या हुआ है, एक सेकंड, ओके। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब जो कानून को विधि या जो कानून को बनाती है, ठीक है, जो कानून का निर्माण करती है उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। इसमें जो लेजिस्लेशन में होते हैं जिसको हम एमपीज एमएलए बोलते हैं, विधायक सांसद बोलते हैं ना, उनको हम कहते हैं लेजिस्लेचर हैं ये हमारे, और लेजिस्लेशन का जो कि निर्माण करते हैं। ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है चीज़ों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपका पार्लियामेंट आ जाता है, जैसे पार्लियामेंट आ जाता है, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो आती। इसके बाद चौथा जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो जुडिशरी से पूछा जाता है, पांचवा जो टॉपिक है आपका जो है कि बोल सकते हो ऑफिस ऑफ, वो तो मतलब लेजिस्लेशन में आता है। जो पांचवा टॉपिक आता है वो आपका कह सकते हो फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर DPSP या फिर प्रियम्बल बोल सकते हो, ठीक है, प्रियम्बल, जिसको हिंदी में शायद प्रस्तावना बोलते हैं, राज्य नीति निर्देशकता तो बोलते हैं, कर्तव्य होते हैं, जो मूल कर्तव्य होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ये 4 से 5, और अगर एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो,
जो बॉडीज होती हैं, बॉडीज मतलब ये हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, या फिर CAG होता है, सी एक सेकेंड CAG होता है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होता है। ये 5 से 6 टॉपिक होते हैं, जनरली पॉलिटी के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। वो आपका करंट अफेयर्स विद स्टैटिस्टिक्स के साथ होता है, वो आपका मेंस और प्रीलियम दोनों में पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। जो हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस में नो ट्रस्ट को लेकर के है। तो इसमें हमें ये समझना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट आता है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लाते हैं किसी गवर्नमेंट या फिर किसी जो हेड है उनके खिलाफ, कि जो ये मतलब राजा है या फिर बोल सकते हैं जो लीडर है हमारा, जिसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये बैठे हैं तो इनको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठाने के लिए, राइट। जैसे मान लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो रीजन ये है कि उनके साथ बहुत से ऐसे सांसद जो स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब कि जो पार्लियामेंट्रियन हैं, जिसको सांसद आप लोग बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप हमें लीड करिए, जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। आप कुर्सी पे बैठे, हम आपके पीछे हैं, आपका सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं या फिर नहीं सपोर्ट करते हैं, उनका यही कोशिश होता है कि इनको कैसे गद्दी से उतार दिया जाए या फिर इनको कैसे हटाया जाए या हम बैठ जाएं, राइट। तो जो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो हेड होता है उसका ये भी मतलब मेजर ड्यूटी होती है, जो उसके साथ हैं उनको हमेशा खुश रखें और उनको अपने साथ लेकर के साथ में चले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मान लीजिए जो नहीं चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो मोदी हैं वो गद्दी पे बैठें, तो वो जाहिर सी बात है इस तरह का प्रपोजल लाएंगे कि भाई सभी लोग आप वोट दीजिए और इसमें ये बताइए कि भाई कितने लोग इनको चाहते हो समर्थन करने के लिए। सपोज करिए कि समर्थन के कॉन्टेक्स्ट में 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोगों की एक हाउस है, इसमें 70 लोग 70 लोग मान लीजिए सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद 30 लोग इनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी का मतलब ये हो गया 50 प्लस 1 बोल सकते हो, मतलब 51 अगर सहयोग कर रहे हैं तो वो हैं। तो इसमें से क्या है, अगर ये 20 अगर निकाल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस मोशन में नहीं आएंगे। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं कॉन्टेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन किया गया है, या डायरेक्ट नहीं किया गया, इनडायरेक्टली किया गया है। इनडायरेक्टली करने का मतलब यह है जो आर्टिकल 75 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आर्टिकल 75 ये कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ग्रुप ऑफ द पीपल का होगा, जिसको मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाएगा। वो कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे। कॉन्फिडेंस का काम मतलब कि ये जो लोअर हाउस होती है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, अगर इसमें ये कॉन्फिडेंस में है, सहयोग में है, तब तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को जो यहाँ क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर इसको बोल सकते हो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसको कहते हैं हम मंत्री मंडल के रूप में जानते हैं। अगर मान लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए ये का ही डिफिनेशन को 2 वर्ड में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सपोज करिए हम कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब वही है, बस अलग अलग लोग नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है लैपटॉप है हमारा, कोई कहता है पर्सनल पीसी है हमारा, कोई कहता है कंप्यूटर मिला, लेकिन है तो मशीन की ही बात किया जा रहा है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, इज दैट क्लियर। तो इसमें जो हम बात करेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, इसमें यही कोशिश होती है कि कैसे किया जाए, और गवर्नमेंट जो शासक या जो लीडर होता है कुर्सी पे बैठा होता है, इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है कि अपोजिशन के पार्ट से रखें जो लो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें सपोज करिए राहुल गांधी, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, पर्सनल मत होइएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में राहुल गांधी ये क्या कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, अब इनका ये है जिम्मेदारी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में तब्दील कर दें या फिर प्रस्तुत करें। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, ये हाउस में होती। हाउस का मतलब ये हो गया जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट, उस पे ये करना पड़ता है इनको। जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू हाउस को और स्पेसिफाई करे तो जो पार्लियामेंट होती है उसको, लेकिन
पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस होती है लोकसभा इसके प्रति है। ठीक है, इन अदर वर्ड अगर दूसरे शब्द में किया जाए, अगर मान लीजिए लोकसभा या लोअर हाउस में ये कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। जैसे 13 डेज का, जब 13 दिन की गवर्नमेंट मिलती है अटल जी की, उस पे उससे पहले भी कई बार सेंट्रल में गिर गई थी गवर्नमेंट। उसके बाद राज्य में राज्य सरकार जो होती हैं वहां तो हर साल एक दो केस ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ पे विधायक होते हैं इधर उधर कर लिए जाते हैं, सरकारें गिर जाती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो सारी चीजें लेकर के। लेकिन जब हम कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो ये केवल लोअर हाउस या फिर लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सॉरी, लोअर हाउस या लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और उसको लाने के लिए मिनिमम 50 मतलब 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो गवर्नमेंट जो होती है उसको लाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं और यही चीज ये कहते हैं कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आता है तो स्टेप आएगा कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाई गई थी कॉन्फिडेंस या नो ट्रस्ट मोशन, क्या वो हटाया जा सकता है या गिराया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, एनडीए है, राइट। तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश किया कि नो कॉन्फिडेंस नो ट्रस्ट या ट्रस्ट का है तो ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे पॉलिटी अपडेशन में होती है, हम इसको उसी तरह से पूरा करते हैं जैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस कम अप द न्यू प्रोसीड्यूशियल डिवाइस टू कॉप द इमर्जिंग सिचुएशन फ्रैक्चर्ड मैंडेट रिजल्टिंग इन हाउ द पार्लियामेंट मिनॉरिटी गवर्नमेंट कोहेलेशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट देखिए कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्म विद फेयर, मतलब अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और कॉन्फिडेंस मोशन नहीं फुलफिल किया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाता है, या फिर प्रेसिडेंट ये करता है जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने वाले होते हैं, इनसे ये कहता है कि सर ऐसा करिए, आप आइए हाउस में फ्लोर पे, आप टेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए 500 लोगों की सीट है तो उस पर सभी लोग बैठेंगे और हम पूछेंगे कि भाई कौन मोदी सरकार या फिर योगी सरकार के समर्थन में है, या फिर पूछेंगे कौन राहुल गांधी या फिर अपोजिशन के पक्ष में है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछेंगे, लोग अपना हैंड अप करेंगे, इसी के आधार पे ये किया जाता है। ठीक है, ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने डिस्कस किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस लेक्चर में, राइट। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।